नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस अष्टावक्र गीता की धारा में हम अपने मोह को, हम अपने वासना को इसमें सम्मिलित करते हुए, इसमें नष्ट करते हुए जीवन की इस धारा में अपने आप को ज्ञान के, अपने आप को वैराग्य के और अपने आप को उस मुक्ति के रास्ते पर ले जा रहे होंगे, जहां पे हमारी जो अ, सुख और आनंद की एक उपलब्धि होती है, वहां पे जाके हमारी जो एक हम अपने आप को शांत और सुकून की स्थिति में पाते हैं, वो उसका क्या जो है मार्ग है, उसकी उसका क्या रास्ता है। अगर हम रास्ता नहीं जानेंगे, अगर उसको नहीं समझेंगे, तब शायद हम उस गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो जरूरी है कि आपका जो रास्ता है वो बहुत ही सुखद हो। उस प्रोसेस में चलते हुए आप अपने आप को संयमित रखें, अपनी संतुष्टि बनाए रखें, ताकि जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, तब उन सब बातों की वैल्यू जो है वो हमेशा आपके दिमाग में रहे और आप उसको सदैव स्मरण करते रहें। तो इस प्रोसेस में, इस चलती हुई धारा को समझते हुए हम इन सूत्रों को कैसे अपने जीवन में धारण करते हैं, और ये सूत्र जो दिए हुए हैं इन्हें हम कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, इसका जो मार्ग है वो क्या है, इस सबको जानते हुए हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहेंगे और उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अष्टावक्र गीता के कुछ सूत्र, कुछ विधि, कुछ नियम जानने का प्रयास करते हैं और पहचानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन सी नीति हैं, ऐसे कौन से सूत्र हैं जिसको अगर हम अपने जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उस गंतव्य तक, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अंतर विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंद चारिण भ्रांतस्यैव दशा स्ता 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 दशा एव जानते। जिसका अंतःकरण सभी प्रकार के विकल्पों से शून्य हो गया हो, परंतु जो बाहर से स्वच्छंद विचरण करते हैं, ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न स्थिति को वही जानते हैं जो उन जैसे हों। किसको कौन पहचानता है? ये उसकी जो मना स्थिति है, अंतःकरण है, उससे जो है डिफाइन होता है। जैसे इस सूत्र में राजा जनक आत्मज्ञानी की आंतरिक तथा बाहरी अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, राजा जनक जो है आत्मज्ञानी हो गए हैं, तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसका जो आंतरिक है अवस्था है और जो बाहरी अवस्था है उसका वर्णन जो है वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि उसे सत्य असत्य, नित्य अनित्य, क्षणिक शाश्वत इत्यादि का भली भांति बोध हो जाता है। जो आत्मज्ञानी होता है उसको ट्रुथ एंड रॉन्ग, मतलब सत्य क्या है, गलत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्षणिक क्या है, शाश्वत क्या है, टेम्परेरी और परमानेंट में जो डिफरेंस है, ये बहुत समझने वाली बात है कि सांसारिक जीवन में हर एक जो विषय वस्तु है वो टेम्परेरी है, वो क्षणिक है, परंतु वो आपको इंस्टेंट सुख देती है, तो आप जो है उसी के पीछे भागते हैं और वो मिलने के पश्चात आप किसी फिर दूसरे जो है उस सुख की तलाश में जो है भटकते हैं। तो ये जो भांति भांति का बोध हो जाता है, इसलिए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आचरण करता है। लेकिन जब आप बोधित हैं, आपको पता चलने लगता है कि व्हाट द थिंग्स आर राइट फॉर मी, सही क्या है, गलत क्या है, इसमें जब आप चिंतन करने लगते हैं, तो वह किसके भी प्रतिबंध को नहीं मानता, अपितु अपनी बुद्धि से जीता है, स्वाभाविक होकर जीवन व्यतीत करता है, वो सदाचारी बन जाता है, वो बच्चों की भांति बन जाता है। तात्पर्य क्या है कि वो फिर अपनी बुद्धि से जो है जीता है। वहां पे उसको हमेशा इस बात का मनन रहता है कि जो वो कर रहा है उसका वास्तविक जो है वैल्यू क्या है, उसका जो है अपना महत्व क्या है, और वो जो है सदाचारी बन के जीने लगता है। उसका जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो बच्चों जैसा हो जाता है। यहाँ पे बच्चों जैसा क्यों कहा?
क्योंकि बच्चों के अंदर कोई दोष नहीं होता, वो बिल्कुल निर्मल होते हैं, साफ होते हैं, पवित्र होते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपके अंदर जो मैल है विषयों का वो भरने लगता है, आप अहंकारित होने लगते हैं, आपके अंदर काम वासना जो है आने लगती है, आप विषयों के प्रति मोहित होने लगते हैं। तो इसलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं वो बच्चों की भांति होने लगते हैं, वो उनके जैसे बिहेव करने लगते हैं। करने और ना करने की इच्छा खत्म हो जाती है, कुछ करने और ना करने की कोई भी इच्छा होती नहीं है। उसका हृदय संकल्प विकल्प से शून्य हो जाता है। क्या संकल्प करना है, क्या ऑप्शन है, इन सबसे परे होता है, वो शून्य हो जाता है, वो विचार शून्य हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट, कोई भी विचार उसे परेशान नहीं करता। सिर्फ साक्षी मात्र बन जाता है, दृष्टा मात्र बन जाता है, लेकिन बाहर से वह दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति ही दिखलाई पड़ता है। दिखने में तो वो वैसा ही दिखेगा जैसे कोई साधारण पुरुष है, जो संसारी विषयी पुरुष है, परंतु उसका जो विचार है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके विचार जो है होते ही नहीं। तो वो साक्षी मात्र बन के बैठ जाता है, वो सदैव दृष्टा बन जाता है, क्योंकि ना वो अब भोगता है और ना ही ग्रहण करता है। दिखलाई पड़ता है, उन्हीं की तरह व्यवहार करता है, तथा उसकी सारी क्रियाएं जैसे खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, बात करना आदि सब कुछ एक साधारण मनुष्य की भांति ही होती रहती है। उसे अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। चूंकि ये सांसारिक जीवन में है, तो जो भी उसके क्रियाकलाप हैं वो साधारण मनुष्य के समान ही होते हैं। इसलिए कभी कभी भ्रम होता है, कभी कभी क्या सदैव भ्रम होता है। लोग समझते हैं कि इसमें क्या ऐसा चेंज हुआ है, ये तो मेरे जैसा ही पहन रहा है, मेरे जैसा खा रहा है, मेरे जैसा उठ बैठ रहा है, वैसे ही बातें कर रहा है। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। लेकिन उसको वही समझ सकता है जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मबोधित होता है। वो बाह्य अनुशासन की अपेक्षा स्व अनुशासन में जीता है। यहाँ पे किसी प्रकार की उसके अंदर बाह्य जो अनुशासन है कि कोई लगाम लगाए, वो उससे परे होता है। उसका जो स्वयं से लिमिटेशन है, स्वयं से जो डिसिप्लिन है, वहां पे जीता है वो। परंतु उसके भीतर अनेकानेक परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे जानने का कोई भी उपाय नहीं है। परिवर्तन अंदर घटित होता है, बाहर दिखाने से कुछ होता नहीं है। आपने जैसे शरीर बनाई, आपने बॉडी बनाई, आपने मतलब कि तगड़ी जो है मसल्स गेन किए, तो वो बाहर से दिखता है। परंतु जो अंदर से परिवर्तन होता है आपके विचारों में, आपके मानसिक क्रियाकलापों में, जो आप सोचते हैं, जो विचार करते हैं, चूंकि वो आपको सामने से प्रकट नहीं होती, तो वो जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है आज के समय में सांसारिक जीवन में, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसको वही समझ सकता है जो उस बात को महसूस किया हो और उस लेवल पे, उस स्तर पे जी रहा हो। इस परिवर्तन को सिर्फ वही जान सकता है जो उस अवस्था तक पहुंच गया हो। एज आई टोल्ड यू कि उस अवस्था में जो पहुंच गया है, उस स्थिति को जो पाया है, वही इस बात को समझ सकता है। बाकी किसी के समझ में ये आता नहीं है। ये परिवर्तन अज्ञानियों के समझ से परे है। अज्ञानी इस परिवर्तन को नहीं समझते, वो समझ ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि संसारिक जीवन से बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अज्ञानी उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। साधारण व्यक्ति मनुष्य की परीक्षा उसके शरीर की बनावट, उसके कपड़े पहनने के तौर तरीके और उसके व्यवहार के आधार पे ही लेते हैं। जो साधारण व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को उसी तरीके से ट्रीट करता है कि वो उसकी जो शरीर की बनावट है, जो कपड़े पहनने का तौर तरीका है और जो उसके व्यवहार हैं, वो तो साधारण है, वैसे ही है। इन तीनों व्यवहार मनुष्य को जानने की कसौटी नहीं है। बहिरूपीय और पाखंडी भी ऐसे अनेकों मुखौटे लगाकर अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं। ये होते हैं कुछ, लेकिन स्वयं को कुछ और दिखलाने के लिए अलग अलग तरह के नाटक करते हैं। इस संसारिक जीवन में जो व्यक्ति है ना, वो नाटक पे जीता है, वो ड्रामा करता है, और इस रंगमंच में जो नाटक चल रहा है उसी का लोग मजा लेते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो इस नाटक में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा जटिल है नहीं है। बस आपको कुछ जो है गुण सीखने होते हैं, बस आप भी जो है एक्टर बन गए, आप भी नाच रहे हैं।
तो इस बाह्य आचरण मनुष्य की कसौटी नहीं हो सकती। अज्ञानी ही बाह्य आचरण के आधार पर मनुष्य की परख करता है, ज्ञानी नहीं। तो जो अज्ञानी है वही इस बाह्य आचरण के से आकर्षित होता है, इसके प्रति उसका जो लगाव है वो अ, अधिक रहता है। परंतु जो ज्ञानी है उसकी वो परख करता है उसके आंतरिक क्रियाकलापों पे, उसको घटित क्या हुआ है, वो महसूस क्या कर रहा है। यही कारण है कि अष्टावक्र बाहरी आचरण से मनुष्य की परख करने वाले को चर्मकार का नाम देते हैं, जो सिर्फ चमड़ी को परखते हैं। अष्टावक्र गीता में ऐसे लोगों को चर्मकार कहा है। चर्मकार का मतलब कि जो चमड़ी पे जो है परखते हैं। तो ये जो है एक ऐसी प्रक्रिया है कि आपको अंदर जाके झांकना होगा, क्योंकि ज्ञानी ज्ञान को देखता है, बाहरी आचरण को नहीं। जो नॉलेजफुल है, जो स्किलफुल है, इस जो ज्ञानी है वो ज्ञान को देखता है, ना कि बाहरी आचरण को। इसलिए जनक कहते हैं कि ज्ञानी की आंतरिक अवस्था को और कोई नहीं जान सकते, सिर्फ एक ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को जान सकता है, और उसके ज्ञान का जो बोध है वो वही व्यक्ति ग्रहण भी कर सकता है। ये किसी एक आम इंसान के बस की बात भी नहीं है, उसके वो पल्ले नहीं पड़ेगा, उसके वो समझ में नहीं आएगा। जिसे वैसी ही अनुभूति हुई हो, अज्ञानी उसे कभी भी नहीं जान सकता। ज्ञानी बाहर से भी सभ्य मनुष्य की भांति ही रहता है, मानो ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो बाहर से तो ऐसे ही दिखता है, तो व्यक्तियों को लगता है कि ऐसा कुछ क्या है, वो तो वैसा ही है। वो भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न तरह का व्यवहार करने वाला होता है, इसलिए उन बाहरी व्यवहारों से उसे जानना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो वैसा उसको करना ही होता है, जो कि एक साधारण पुरुष भी करता है। यह भी कहा जाता है कि व्यवहार बदलने से ज्ञान नहीं होता, व्यवहार ज्ञान की छाया है। जैसा आपका व्यवहार है, कहते हैं कि आपके कैरेक्टर में आपका ज्ञान झलकता है, आपका बिहेवियर में आपका जो है नॉलेज झलकता है। तो व्यवहार से आपके ज्ञान का नहीं, बल्कि ज्ञान की छाया जो होती है, ज्ञान का अ, जो व्यवहार है वो ज्ञान की छाया ही होती है। जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, उसकी जो छाया है वही आपके व्यक्तित्व में निकल के आती है। यदि अंदर शुद्धता रहेगी तो आचरण स्वयं ही ठीक हो जाएगा। अगर आप शुद्ध हैं अंदर से, अगर आप वासना रहित हैं, तो जो आपका आचरण है वो अपने आप सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जब हो गया, घटित हो गया, तब ठीक करने की क्या आवश्यकता है, वो अपने आप ठीक होगा। आचरण को ठीक करना सामाजिक उपयोगिता है, सामाजिक आवश्यकता है, परंतु इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि आचरण को ठीक करना कानून भी कहता है और समाज भी ये एक्सपेक्ट करता है, परंतु ये उसके लिए है जो अंदर से घटित नहीं हुआ, जिसको आंतरिक वो चेतना नहीं मिली। तो जिसको घटित हो गया वो तो फिर इस सामाजिक से ऊपर चला गया, वो तो उसका जो व्यवहार है वो अपने आप ही हो रहा है। तो वहां पे किसी भी प्रकार की अ, घटित होने की या समाज के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है वहां पे उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से हो रहा है। यथा तथोपदेशेन कृतार्था सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुहाति। जैसे जैसे उपदेश से सत्व बुद्धि वाला पुरुष कृतार्थ हो जाता है, सात्विक बुद्धि से युक्त पुरुष को ज्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की जरूरत नहीं होती, जबकि उसकी बुद्धि सत्व गुण से युक्त नहीं है। ऐसा जिज्ञासु जिज्ञासु जीवन पर्यंत विविध प्रकार के प्रश्नों के संबंध में भ्रमित बना रहता है। तात्पर्य क्या है? अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि करने के लिए फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सात्विक बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण भी शुद्ध होता है। जो सात्विक पुरुष है, जो सात्विक बुद्धि वाला पुरुष है, उसका जो अंतःकरण है वो भी सदैव शुद्ध रहता है। इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है। जो अंतःकरण से शुद्ध होता है, अगर उसको थोड़ा भी उपदेश दिया जाए तो वो जो है आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। परंतु वासना से युक्त, राग द्वेष से युक्त, अहंकार भाव से युक्त, लोभी, आसक्ति से युक्त, घृणा आदि से युक्त
चित्त को शुद्ध और स्वच्छ करने में ज्यादा समय लगता है। तात्पर्य यही है कि आपके अंदर जितने अवगुण हैं, अगर आपके अंदर कम अवगुण हैं, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि हर एक व्यक्ति के अंदर सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण विद्यमान होते हैं। जिसकी अधिकता ज्यादा होती है वो उसके जो है गुण ज्यादा प्रकट करता है। तो आत्मज्ञान होने के लिए अगर आपके अंदर सत्व के गुण ज्यादा है तो आपको जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। रज के अगर ज्यादा है तो थोड़ा और टाइम लगेगा, और तम के हैं तो आपको अधिक समय लगेगा। तो जैसे इसमें मैंने जिक्र किया कि अगर आप वासना से युक्त हैं, राग द्वेष से युक्त है, अहंकार से युक्त है, लोभी है, आसक्ति से जो है युक्त है, घृणा से युक्त है, शुद्ध स्वच्छ, तो इसमें जो है आपको ज्यादा समय लगता है आपको शुद्ध होने में। अनेकों जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत आत्मज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है। इसमें बड़ा समय लग जाता है, आपको कई जन्म लग सकते हैं। उसकी आत्मज्ञान प्राप्त की जिज्ञासा मात्र बौद्धिक होती है। वो धर्म तथा अध्यात्म को भी बुद्धि की शक्ति से ही समझने का प्रयत्न करता है। समझने के कारण तर्क वितर्क की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वो कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है। इस तरह अध्ययन के आधार पर वो सत्य को भी बुद्धि के द्वारा ही जानना चाहता है। तो सत्य को वो बुद्धि के द्वारा जानने का जो है प्रयास करता है, जिससे वो पंडित तो बन जाता है परंतु ज्ञानी नहीं बन जाता। आप बुद्धि से ज्ञानी, कहने का मतलब ज्ञानी तो हो सकते हैं, मतलब आप बातें अच्छी कर सकते हैं, तार्किक बातें कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु आत्मज्ञानी होने का तात्पर्य यही है कि आपका वासना के प्रति कोई लगाव ना हो। ज्ञानी आप बहुत देखेंगे, बहुत पंडित देखेंगे जो जिसको नॉलेज है, परंतु जो आत्मज्ञानी होने का तात्पर्य है कि उसका किसी भी प्रकार से कोई भी वासना नहीं है, इच्छा नहीं है। जो पंडित आपके यहाँ पूजा कराने आता है तो वो इसीलिए आता है कि उसको बदले में दक्षिणा मिलेगा, उसको भोजन मिलेगा, उसको आदर सत्कार मिलेगा, उसको जो है अपेक्षा है कि आपसे जो है बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वो विषय के प्रति जो है आसक्त है, उसको जरूरत है और जरूरत से ज्यादा भी चाहिए। तो इसलिए जो है वो पंडित तो है, उसको उस बात का बोध है, परंतु वो इच्छाओं से लिपटा हुआ है। उसे शास्त्रों से और अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिस कारण वह उपलब्धि को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। उसको शास्त्रों से और अपने बौद्धिक जो जानकारी है उससे लगाव हो जाता है, इसलिए फिर उसको प्राप्त करना, उस ब्रह्म को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस अपने ज्ञान से वो अहंकारित हो जाता है और यह अहंकार ही रुकावट है। ये ज्ञान बुद्धि से परे चेतना की अनुभूति है, जो ध्यान अथवा समाधि में या बोध से प्राप्त होता है। और भी कई विधियां हैं, लेकिन सबकी एक ही शर्त होती है, सात्विक बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं होती, सिर्फ अज्ञान का जो आवरण होता है उसे हटाने की जरूरत होती है। आत्मज्ञान की ऐसी कोई साधना नहीं है, बस जरूरत है कि आप जो है जो अज्ञान का आवरण है वो हटा दें। जैसे ही हटता है वैसे ही जो है आप आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जिसमें ज्यादा समय लगता है, इसी अज्ञानता के कारण बुद्धि भी भ्रमित होती है। इसलिए साधना के द्वारा सिर्फ सात्विक बुद्धि ही प्राप्त होती है। अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको सात्विक बुद्धि जरूर प्राप्त होगी, लेकिन आत्मज्ञानी होंगे ये जरूरी नहीं है। तत्पश्चात गुरु के उपदेश द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही साधना और उपलब्धि का रहस्य है। तो गुरु ही वो ज्ञान बताता है, गुरु ही आपको जो है दिशा दिखाता है, और उस दिशा में जो है चलते हुए आप जो है एक दिन उस ब्रह्म को, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूं और आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि इन बातों को अपने जीवन में धारण कर रहे होंगे, अपने जीवन में उतार रहे होंगे, क्योंकि आपका सोचना और कार्य करना दोनों जो है अलग चीजें हैं। सोचता तो हर कोई है, लेकिन अगर उसको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, अगर उसको आप अपने काम में ला पा रहे हैं, तब उसका जो है परिणाम निकलेगा, तब जो है परिवर्तन होगा। और यही जो उम्मीद है, यही जो बदलाव की आशा है,
इसमें आपकी और हमारी यही योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारे आपके संवाद से जो ये बातें निकल के आती हैं, जो गूढ़ हैं, जो सामाजिक जीवन में, सांसारिक जीवन में खो गई हैं, जिसकी जरूरत है कि इन्हें वापस लाके हम उन सब बातों को सारे लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें जागृत कर सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।